1945 में हिरोशिमा नागासाकी में लाखों लोग मारे गए। 2 शहरों पर इन्होंने बॉम्बिंग की थी अमेरिका ने। और 1950 के दशक में ही, 45 के बाद कितने 5-10 साल के बाद ही रूस और अमेरिका दोनों के पास ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स आ चुके थे, ये टेस्ट कर चुके थे, जिनके बारे में एक्सपर्ट्स का कहना था कि वो एक हथियार 60 करोड़ लोगों की जान ले सकता था। अगर रूस पर अमेरिका वो हथियार चलाता, 60 करोड़ लोग मर जाते। ऐसे हथियार अमेरिका ने 1950s में डेवलप कर लिए थे। और आज ये बात पूछी गई ट्रंप से कि आप ये टेस्ट कहां करेंगे, वो सवाल बहुत वाजिब है, क्योंकि जो कहते हैं कि जो हिरोशिमा में चले वो तो दिवाली के पटाखे जैसे थे आज के न्यूक्लियर वेपन्स की तुलना में। अगर इतना बड़ा हथियार टेस्ट करना है तो तुम्हारे पास उतना खाली इलाका होना चाहिए, उतनी धरती होनी चाहिए कि हम वहां टेस्ट करें तो हमारी आबादी पर असर होना। उतनी जगह नहीं है देशों के पास न्यूक्लियर वेपन, बड़े न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करने की। और आज न्यूक्लियर वेपन ऐसा भी नहीं रह गया कि एक मिसाइल चलेगी या एक टॉर्पीडो चलेगा, उसमें एक न्यूक्लियर बम फिट हुआ है। एक मिसाइल कई न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जाने के में भी सक्षम है। यानी एक बार में वो अलग अलग जगहों पर न्यूक्लियर वेपन्स फेंक सकती है, ऐसी क्षमताएं देशों के पास हैं। और ऐसे में पुतिन और ट्रंप रोज कोई ना कोई न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब तो जो हमारे ट्रंप साहब हैं उनको नोबेल पीस प्राइज मिल ही जाना चाहिए, न्यूक्लियर टेस्ट करा के, क्योंकि जिस तरह की लड़ाई चल रही है ये बहुत खतरनाक है। आपने बहुत ठीक बात की कि इसकी बात करना भी खतरे से खाली नहीं है कि आप ये कहा जाए। और एक ज़माना था कि न्यूक्लियर टेस्ट को, और ये सब वो लोग हैं जो एनपीटी की बात करते हैं, डीन्यूक्लियराइजेशन की बात करते हैं, एनपीटी की बात करते हैं, डीन्यूक्लियराइजेशन की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा वैसे भी अभी न्यूक्लियर वारहेड्स उनके पास हैं, अमेरिका के पास है, 5,500 से ज़्यादा उनके पास है। और ये लड़ाई को एक ज़माना था सर, जब ये बात हो रही थी एनपीटी की, तो ये कहा गया जो जिनके पास नहीं थे हथियार, उन पर जब दबाव बन रहा था तो उन्होंने कहा कि डेटरेंट के तौर पर हम लोग न्यूक्लियर वारहेड्स को या न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। और जो और देश थे जिसमें हिंदुस्तान भी शामिल है, उन्होंने भी कहा कि हम डेटरेंट के लिए और अपनी पावर के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब ये सीधे सीधे लड़ाई के लिए तैयार कर रहे हैं। और ये दुनिया भर को भी डरा रहे हैं, केवल रूस के साथ झगड़ा नहीं है ना, ये दुनिया भर को डरा रहे हैं कि वो कितने बड़े न्यूक्लियर पावर वाली कंट्री हैं। और दोनों बड़ी महाशक्तियाँ इस तरह की लड़ाई करेंगी। हालांकि ट्रंप साहब पर बहुत ज़्यादा मैं आजकल भरोसा नहीं करता। हो सकता है कि अगली मीटिंग पुतिन साहब के साथ ही और वो बताएं दुनिया को कि वो दोनों ग्रेट फ्रेंड्स हैं। ये भी हो सकता है, लेकिन ये खतरनाक है सर। लेकिन अब इससे ये लगता है आप इसके लिए दोषी चाहे पुतिन को मानिए चाहे ट्रंप को मानिए, वजह तो यूक्रेन की लड़ाई है ना। हाँ। ये लड़ाई हल होनी चाहिए। ये सब कुछ उसी के लिए दबाव बनाने के लिए हो रहा है। पुतिन ये सब क्यों कर रहे हैं? उसी लिए कर रहे हैं ना कि मुझे मत छेड़ो ज्यादा। क्यों सर? देखिए, वो घेराबंदी का प्रयास चल रहा है। हम लोग को मालूम है इतिहास में भी कि यूएसएसआर को खत्म करने के लिए चाइना को बढ़ाया था, अमेरिका ने पैदा किया था। उसी प्रकार से घेराबंदी हो रहा है। और जब चाइना और रूस के बीच में ये समिट हो रहा है तो आप निश्चित रूप से मानिए कि उसको अलग थलग करने का प्रयास पुतिन को किया जा रहा है। ये है, विजय जी ने ठीक कहा कि हो सकता है कि इस तरह का पावर पॉलिटिक्स दिखा के उसको अलग थलग भी करे, दबाव बनाए और उनको पूरी तरह से घेराबंदी कर दे। ये जो तेल की बात आ रही है भारत में कि भाई तेल भी जो है अब भारत, उनका दावा है कि नहीं लेगा। चाइना भी पता नहीं, हो सकता है वो भी डर ले। तो ये चाइना के लिए भी कल जो आज जो बात हुई है बुसान में, उसमें भी ये तेल को लेकर, रशियन तेल को लेकर हुई है और चाइना ने विड्रॉ किया है उसमें। तो भाई ये घेरा जा रहा है। नतीजा देखिए, न्यूक्लियर हथियारों के बारे में मेरा ऐसा मानना है वो दिखाने के लिए है। और ये क्या कोई नया बनाया क्या उन्होंने? ये 25-30 दिन में बने, वो सब रखे हुए हैं, खाली नुमाइश की है। ये सिर्फ दिखा के अपनी ताकत दिखानी होती है। अंततः होना जाना कुछ नहीं है। फिर वो या तो रशिया मान जाएगा, नहीं तो फिर उसकी घेराबंदी करके उसको अलग करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप एशिया आए हुए थे, साउथ कोरिया गए हुए थे। ये उनके साउथ कोरिया पहुंचने से ठीक पहले नॉर्थ कोरिया ने एक मिसाइल टेस्ट किया। ये समंदर से हवा में जाने वाली मिसाइल थी। और क्या कहा ये मिसाइल टेस्ट करने के बाद? इसकी मिसाइल टेस्ट करने के बाद कहा कि हमारी मिसाइल भी न्यूक्लियर वेपन ले जा सकती है। जब ट्रंप आ रहे हैं साउथ कोरिया, ट्रंप से सवाल हुआ, साहब वो तो ऐसा कह रहे हैं। अब ट्रंप बीइंग ट्रंप बोले, अरे वो आज से थोड़ी टेस्ट कर रहे हैं, वो तो दशकों से मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं तो उससे मिलने जाना चाहता हूं। किससे? किम जोंग उन से। उन्होंने कहा कि अगली विजिट कर रहे हैं वो उनके साथ। जो चाइना और रशिया भी जाता है तो ट्रेन से जाता है, हवाई जहाज से नहीं जाता। सुनिए ट्रंप की बात। Oh, I don't know. He's been launching missiles for decades, right? Just another missile that was launched
I always had a very good relationship with him. So, you know, at some point I'll be meeting. The schedule is very tight, as you know, but at some point I look forward to meeting him again. But we had a very good relationship. I mean, more than a relationship. We had a really good understanding of each other. We met, we spoke to each other numerous times, and we had a good relationship. At some point we'll be involved with North Korea. दुनिया भर में मिसाइलें जो हैं उनका परीक्षण चल रहा है त्रिपाठी जी। देखिए ये मतलब हमारे यहाँ और एक्साइज सुनने में भले लगे कि ये न्यूक्लियर सिर्फ जो टेस्टिंग होती है या वॉरहेड्स हैं या जो भी कुछ वो कर रहे हैं वो सिर्फ डिटरेंट भर है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब दुनिया में दो राष्ट्राध्यक्ष अपने सिर्फ ईगो मसाज के लिए पिछले कितने समय से 3 साल हो गया मेरे ख्याल से जो युद्ध चल रहा है, 4 साल हो गए। 4 साल हो गए, कितने लोग मर गए, कितनी तबाही हो गई, कितने कितने तरह के हथियार उपयोग कर लिए गए। और वैसे तो B2 बॉम्बर भी नहीं चलना था, वो भी तो डिटरेंट के तौर पर ही था, लेकिन जाके एक दिन मार आया। वो कौन सा बॉम्ब चलाया जो कितना मीटर नीचे जाके मारता है? जो मारा था, जो इजराइल और हमास के बीच में हो रहा है, कोई कसर छोड़ी नहीं है। लगता है जिसे पूरा का पूरा इलाका तबाह हो गया हो। और क्या सचमुच दुनिया के ये देश ये समझ नहीं रहे हैं कि हम दुनिया की तबाही की तरफ जा रहे हैं? ये जो डेवलप्ड नेशन अपने आप को कहते हैं, क्या ये दुनिया की बर्बादी तबाही की कहानी लिख रहे हैं? और ये तो पॉसिबल नहीं है। अभी यूएसएसआर जब बहुत स्ट्रांग था तब का चाइना अलग था, तब चाइना इस हैसियत में नहीं था, चाइना को पावर गेन करनी थी। आज चाइना पावरफुल है और चाइना को नंबर 1 की कुर्सी दिख रही है। वो रशिया से स्ट्रेटेजिक रिलेशन रखता है, नॉर्थ कोरिया से स्ट्रेटेजिक रिलेशन करता है, तो कोई ऐसा नहीं होगा ट्रंप उसको अलग थलग कर देंगे। लेकिन अगर इस तरह की होड़ बढ़ेगी तो किसी एक दिन कोई एक बटन दबेगा और उसके बाद फिर कहां कहां क्या क्या होगा इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। और ये तो उसी दिन खतरनाक हो गया था जब पाकिस्तान जैसे आतंकवादी मुल्क के पास चोरी का पाव किलो, आधा किलो, 250 ग्राम वाला बम आ गया था, उसी दिन एक खतरा पड़ गया। न्यूक्लियर ये यूक्रेन की लड़ाई को लेकर मैं अभी आपसे कह रहा था, मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा हूँ समीर जी, उसमें कॉन्डोलीजा राइस जो पूर्व विदेश मंत्री अमेरिका के, उनका एक स्टेटमेंट था। वो अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि वो शायद वो मुझे लगता है वो डॉक्यूमेंट्री बनी होगी, तो उसमें उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि मुझे एक बार यूक्रेन के रूस के ही एक व्यक्ति ने, एक सीनियर किसी सरकार में शामिल एक व्यक्ति ने ये कहा था कुछ वक्त पहले कि आप देखेंगे एक वक्त आएगा हम यूक्रेन जाएंगे, क्योंकि पुतिन के दिमाग में यूक्रेन रशिया ही है, वो उसको रशिया का ही हिस्सा मानते हैं। हिस्टोरिकल जो भी उनके दिमाग में इतिहास की जानकारी है वो यही मानते हैं कि ये तो हमारा हिस्सा था। उन्होंने कहा कि एक दिन आएगा कि हम यूक्रेन पे कब्जा करेंगे। तो उन्होंने कहा कि फिर तो दुनिया आपके सामने खड़ी होगी और अमेरिका भी स्टैंड लेगा। बोले आप जो भी कर लेना, हम जीतेंगे। उसकी वजह केवल इतनी है कि हमें उसकी आपसे ज्यादा जरूरत है और हम पीछे हटेंगे ही नहीं जिस दिन भी फैसला किया यूक्रेन जाने का। और 4 साल हो गए इस लड़ाई को देखते हुए। कौन सा इकोनॉमिक प्रेशर काम कर रहा है पुतिन के ऊपर? कौन सा दबाव नहीं डाला है आपने? नेटो खड़ा है बगल के अंदर, वो आदमी लड़ाई रोक रहा है क्या? वो यूक्रेन के बगैर लड़ाई नहीं रोकेगा, अपनी शर्तों पर रोकेगा। देखिए, पुतिन जब सर्वशक्तिमान बन गए थे रशिया के अंदर, और जब लगा था कि अब लगातार लंबे समय तक पुतिन का राज रूस में रहेगा, तब उन्होंने एक बार कहा था कि भाई मिखाइल गोर्बाचोव के समय जो टूटा था, उनसे जो गलती हुई थी वो उसमें सुधारूंगा, और जितने देश हमसे टूटे मेरी कोशिश होगी वो सब रूस का हिस्सा वापस बने।